ये शहद कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये किसान का शहद है, ये पूरा जमा हुआ है, आप इसको खोल के भी देख सकते हैं। जब से अब तक हमने सरकार का हर दरवाजा खटखटाया है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। और स्लो मोशन का जो जहर होता है ना, स्लो जहर, वो किसानों को, पब्लिक को, उपभोक्ता को, सबको खिलाया जा रहा। तो मार्केट में जो शहद बिक रहा है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो एक चीनी का घोल के समाप है। लेकिन रियलिटी में एक किसान भी यहाँ आप है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को आज तक कोई बेनिफिट मिला? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के बूढ़पुर गांव में और जो ये भीड़ आपको यहां पे नजर आ रही है, ये है राष्ट्रीय संगठन मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के ये सभी लोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, तो इनसे पहले यही जान लेते कि आखिर यहाँ पहुँचने का कारण क्या है इनका। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ जो पहुँचने का आप लोगों का कारण है वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर ये राष्ट्रीय जो मीटिंग हमने अरेंज की हमारे संगठन के द्वारा, मधु क्रांति बी फार्मर एसोसिएशन के द्वारा, इसका मुख्य कारण क्या है कि किसान इतना परेशान हो चुका है, मधुमक्खी पालक जो किसान है वो इतना परेशान हो चुका है कि आज वो आत्महत्या के दौर से गुजर रहा है। उसके पीछे दो ही कारण हैं। एक तो शहद में हो रही है मिलावट, ये किसान का शहद है। आप देखिए, आपने कभी देखा है शहद को? ये शहद कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये किसान का शहद है, ये पूरा जमा हुआ है, आप इसको खोल के भी देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्वालिटी है? इसके अंदर क्वालिटी ये है कि इसके अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं जो एक फसल में होते हैं, जैसे कि शहद में जितने भी गुण होते हैं वो इसमें 100% संपूर्ण है। और जो आप मार्केट से जो शहद खरीद रहे हो उसमें 20% भी गुण नहीं है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी डिटेल हम आपको नहीं दे पाएंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मार्केट में जो शहद बिक रहा है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो एक चीनी का घोल के समाप्त हो। अब इस शहद को अगर आप लोगे, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप शहद को गर्म करते हैं तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें सभी गुण हैं, लेकिन अगर आप इसको 75% डिग्री तक हीट दे दोगे तो ये लिक्विड हो जाएगा बिल्कुल, फिर ये जमेगा नहीं, ठीक है। और इसमें गुण कुछ नहीं बचेंगे। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं और जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनका खिला हुआ एक गेम है जो भारतीय मानसिकता में यहाँ तक घुसा दिया गया कि जमा हुआ शहद नकली होता है और जो लिक्विड शहद है वो असली होता है। जबकि इसी वजह से किसान परेशान है। इसीलिए किसान परेशान है, क्योंकि चाइना से राइस सिरप आ रही है, कॉर्न सिरप आ रही है, उस शहद में इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, किसान का शहद है। आप मार्केट से उठाइए और उसका टेस्ट करवाइए, टेस्ट भी इतने हाई फाई हो गए हैं फिर भी वो पकड़ में नहीं आती है। जैसे हमें बचपन में छोटी छोटी टॉफ़ी खाते थे, वो एक सिरप से बनती थी, आजकल उसका NMR पास सिरप आ गया है और वो शहद में मिक्स करके और एक स्लो मोशन का जो जहर होता है ना, स्लो जहर, वो किसानों को, पब्लिक को, उपभोक्ता को, सबको खिलाया जा रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान का ओरिजिनल शहद लागत मूल्य से आधे रेटों पर खरीद हो रही है। अच्छा, आपके अगर रेट की बात करूँ तो रेट क्या है इसका? शहद प्रोवाइड करते हैं इसके देखिए, हमारे इसके ऊपर जो शहद हम प्रोवाइड करते हैं ये किसान से खरीदा जाता है 150 रुपये की एवरेज का, लेकिन आज 150 रुपये इसके ऊपर लागत आ रही है और 150 रुपये में भी नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि इसके रेट इतने गिरा दिए हैं, आधे से भी ज़्यादा गिरा दिए गए। अब किसान कहाँ जाएगा? आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को पैदा कर रहे हो और उस पर कॉस्ट आ रही है 150 रुपये और वो आपका बिक रहा है 60-70 रुपये में, ठीक है, तो फिर कहाँ जाओगे आप? कितने साल तक चलाओगे? आज हम आपको 5 साल का डाटा दे सकते हैं शहद का, उसमें शहद का रेट एवरेज कभी भी नहीं आया। एक बार 3 साल में एक बार शहद का रेट देते हैं किसान को, उसके बाद फिर इन्होंने पैटर्न पकड़ रखे हैं और फिर उसके 3 साल तक ऐसे चलाते रहते हैं। एक बार बी कीपिंग को जिंदा करते हैं, क्योंकि उनको भी तो शहद चाहिए ना, 20% तो मिक्सिंग के लिए भी चाहिएगा शहद, अकेली सिर्फ तो बिकेगी नहीं। तो ये उनका पैटर्न है और इसमें 2 धांधलियाँ और हो रही हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार हमारे को मदद नहीं देती, सरकार हमें बहुत मदद दे रही है, लेकिन सरकार अगर वहाँ से 100 रुपये रिलीज़ करती है तो हमारे तक 1 ही रुपया मुश्किल से पहुँचता है, यानी कि 99 रुपये का हमें ही नहीं पता होता कि वो गए कहाँ। इसमें सब FPO शामिल है, सब क्लस्टर शामिल है, नाम किसानों के भी बने हुए हैं, लेकिन रियलिटी में एक किसान भी यहाँ आप है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को आज तक कोई बेनिफिट मिला?
कोरोना काल में सीतारमन द्वारा 500 करोड़ का पैकेज दिया गया था। उसमें से आप यहाँ पे लगभग 400 से 500 के आदमी हैं। आप पूरा सबसे पूछ लीजिए, किसी को कुछ मिला? अगर आपको यहाँ एक आदमी भी मिल जाए कि मुझे 10 रुपये भी मिले तो हम गलत हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल वही है जो हम बता रहे हैं। तो अब आप लोग जो पूरा संगठन आप लोगों का आया है, संगठन चाहता क्या है? संगठन चाहता है कि सरकार इसमें मध्यस्थता करे और ये जो बाहर से जो मिलावट हो रही है सिरप की, इसको बैन किया जाए। चाहे इसके लिए कितने भी हार्ड से हार्ड कानून बनाए जाए, अगर इस किसान को बचाना है तो सरकार को ये करना ही होगा। अच्छा, आप लोगों ने जब इतना सोचा है कि उसको बैन किया जा सकता है, तो आप लोगों ने शायद ये चीज़ें भी सोची होंगी कि कैसे उसको घटाया जा सकता है या बैन किया जा सकता है, उसके पीछे भी आप उसके बारे में बताऊँ। उसमें क्या है कि सबसे बड़ा दोष फसाई का है, FSSAI का दोष है, क्योंकि वहाँ पर दबदबा किसका है? या तो सिफारशी आदमियों का, या जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो वहाँ पर पैसे के डिप्लॉयड करते हैं और अपने मन मुताबिक मानक तय करवा लेते हैं। अभी देखिए, ये शहद है आपके, मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप इसके पोलन काउंट करवाएंगे तो लगभग इसमें 2 लाख के आसपास के पोलन काउंट आएंगे, क्योंकि ये मस्टर्ड कहानी है। और फसाई के मानक आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। उन्होंने मानक क्या कर रखा है, 5000। 2 लाख में और 5000 में कितना अंतर होता है? आप समझ गए कहानी कहाँ चल रही है। अब उसके विपरीत भी आप आ जाइए, मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपको भेजूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी का शहद उठा के देखते हैं तो 3% का डाटा है कि जो शहद खाने लायक है, और जो 5000 पोलन काउंट की है। सबसे अजीब बात तो है कि डाबर जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका तो 5000 भी पोलन काउंट पूरा नहीं हो रहा। तो आपका जो शहद है वो सीजनल है? हाँ बिल्कुल सीजनल है। इसमें अलग अलग फायदे क्या हैं इसके फायदे तो आप ये मान के चलिए कि बूढ़े इंसान को भी जवान बना सकता है, इतने फायदे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसमें रॉयल जेली एक प्रोडक्ट होता है, जो कि मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी एज 41 दिन है, जो है बीज आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है। इनकी एवरेज एज 41 दिन निकालते हैं, लेकिन इनके अंदर एक क्वीन होती है जिसको हम रानी मक्खी बोलते हैं। उसकी एज 3 से 5 साल है। कैसे हो रहा है? सेम तो वो DNA सेम है, अंडा भी सेम है, फिर कैसे हो रहा है? तो इनके अंदर रॉयल जैसी प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक कंपनी इस पर पूरा रिसर्च कर रही है, जिसके मालिक का घर भी बिक गया है। ठीक है, वो चीज़ें आपके कुछ दिनों बाद सामने आएंगी, क्योंकि अभी वो चीज़ें लाने का टाइम नहीं। रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप खाते हैं उसको तो आपकी एज में आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा इजाफा होता है। बिल्कुल। तो जो ये शहद तैयार होता है, तो आम किसान इसको तैयार करता है या फिर आप लोग किसी और लेवल पे जाके करते हैं? इसको आम किसान तैयार नहीं करता, इसको बीज तैयार करती हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं वो तैयार करती हैं। लेकिन किसान उनको रोटेट करता है, जहाँ पर भी फूल होता है वहाँ पर किसान इन मधुमक्खियों को लेके जाता है, वहाँ से चेकिंग करता है, सर्वे करता है, देखता है कि भाई इस फूल में शहद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिपेंड करता है, फूल की मात्रा भी डिपेंड करती है। तो मधुमक्खियाँ इसको पैदा करती हैं, लेकिन इसको पैदा करवाने वाला मधुमक्खी पालक किसान है। अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो शहद आएगा ही। सही बात है। लेकिन किसान के साथ में जो सरकार है वो तो ये कहती है कि हम लोगों को सब्सिडी भी देते हैं बी फार्मर्स को, और पता नहीं ना जाने कैसी कैसी सुविधाएं देते हैं। तो क्या वो सब नहीं है? सब कुछ नहीं, बिल्कुल देती है सरकार। हम क्या मना करें? हमने तो आपको बताया 500 करोड़ सीतारमन ने दिया हमारे को, लेकिन कुछ तो खा गए नीचे वाले और कुछ खा गए ऑफिसर लोग, कुछ खा गए FPO, कुछ खा गए एक्सपोर्टर। जो कुछ बचा खुचा वो दिखा दिया कि सरप्लस चीज उनको चाहिए नहीं, उसको वापस कर दिया। कहानी ये चल रही है, क्योंकि रियल किसान को अगर एक बार खून मुंह लग गया सब्सिडी का कि भाई हाँ भाई ये हमारा क्या में मिल गया, तो दोबारा जाएगा। इसलिए क्या है कि जो महकमा है, जो FPO वगैरह हैं या जितने भी संस्थान हैं, उनकी सोची समझी रणनीति के तहत कि बी कीपर तक कोई सब्सिडी पहुंचनी नहीं चाहिए। जिनको जानकारी है उनको इशारा दे दो, उनको भी सारा नहीं मिलता है। जहाँ भी जो बी कीपिंग से संबंधित नीतियाँ बनी हैं, आप इस बात को जरूर छापना। जो नीतियाँ मधुमक्खी पालन के लिए आज तक बनी है, उसमें 40% का हिस्सा वहीं पर तय कर लेते हो कि किस पर्पज से कैसे खाना है। उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसको भी जरूर छापना। अभी IDBC रामनगर में पूरे साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं बी कीपिंग से संबंधित सामानों के, जिसमें बाल्टियाँ हैं, बॉक्सेज हैं जो सप्लाई वाले, ठीक है। उसकी शर्त इतनी कर दी गई है कि जो कंटिन्यू से लगातार है ना, वही एक टेंडर लगा सकता है, दूसरा आदमी कोई टेंडर ही नहीं लगा सकता।
जो पुराने हैं वही लगा सकते वही लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पॉइंट सिस्टम बना दिए कि 10 साल से ये लगा रहा है तो इसके 60 पॉइंट, इसके 10 पॉइंट, इसके 30 पॉइंट। हैं। बिल्कुल। तो आप लोग जब ऐसे सम्मेलन करते हैं तो उसमें भी तो जो इस प्रकार के जो किसान हैं उनको आप जागरूक भी करते होंगे। देखो, एक्चुअल में ये हमारा दुर्भाग्य है कि इससे पहले जो संगठन बने हैं वो भी उन्हीं आदमियों के बने जिनको थोड़ी बहुत जानकारी थी और उनको फिर थोड़े लालच में संगठनों को झुकाएगा। लेकिन ये जो सरकार की संगठन तरफ झुक गया। नहीं, सरकार की तरफ है तो झुकेंगे, सब्सिडी की तरफ झुकाएगा। लेकिन किसने झुकाया? जो महकमे वाले हैं। देखो, अगर 100 आदमियों के बीच में 2 आदमी ईमानदार भी चले जाएंगे ना, कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनको ऐसे तोड़ मरोड़ के किसी को परेशान करके झुका लिया गया। लेकिन ये संगठन जो आप देख रहे हैं, मधु क्रांति बी फार्मर एसोसिएशन है, इसमें आप भी जानते होंगे हमारे बड़े बूढ़े कभी लोटा नमक डालते थे कि हम इस बात से कभी नहीं मुक रहे। इसके सभी पदाधिकारी लोटा नमक डाल के आए हैं और अब की बार सिंपल सी कहानी है, आर या पार। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहेंगे इस मामले? हाँ जी सर, मैं राष्ट्रीय महासचिव बिशन सिंह गुलेरिया हूँ। मधुमक्खी बी फार्मर संगठन है सर। ये सरसों का शुद्ध शहद है जो सरसों के फूलों से निकलता है, लेकिन भारत के लोग जमे हुए शहद का अशुद्ध बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम के भारत के लोगों को बोलूँगा, सरसों का शहद शुद्ध होता है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है जो जमे हुए शहद का अशुद्ध कह नहीं खाते। ये क्रीम हनी के नाम है, अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की ब्रांडेड कंपनी को कहूँगा, आप सरसों के शहद को लोगों को दिखाएं, पैक करें। आप लिक्विड शहद ही लोगों को दिखाते हैं, लिक्विड शहद में सिर्फ मिलाया जाता है। सरसों का बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और भारत के लोगों को इसमें दिखाना चाहिए ताकि भारत के लोग शुद्ध सरसों खाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी जो बातें वो बता रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं जिला अध्यक्ष रेवाड़ी जितेंद्र सिंह। मैं ये कहता हूँ कि IDPC जो रामनगर है वो सिरसों का सीजन आता है, उस समय बाल्टी और सामान के लिए हमें रामनगर जाना पड़ता है। और उनका एक महकमा है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुंदरा गांव में, उनका फार्म है, यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। और जिससे मधुमक्खी फार्म वाले बाल्टी लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये किराया देते हैं ताकि उससे किराए से बच सके। यहाँ पर ही सिरसों का नज़दीक प्रोवाइड की जाए। और बाकी समस्याओं के बारे में मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे एक बार थोड़ा सा जी बताएं, समस्याएं सामने क्या आ रही हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं? समस्याएं सामने तो हमारे सामने सबसे पहले तो भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार ने हम लोगों की जो आम जनता या किसान है और इस देश का जो कंज्यूमर है उनकी जड़ें हिला के रख दी है। जिसके कारण जैसे पहले हम अनाज खाते थे तो ग्रोथ होती थी, और अब जो एडवर्टाइजमेंट आती है कि अनाज छोड़ दो, गेहूँ छोड़ दो, आप जिंदा रहोगे। और वैसे ही अभी पीछे जो सैंपल भरे गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो सभी के सैंपल फेल हुए थे। टोटल इंडिया के अंदर से 3 सैंपल पास हुए थे जो वो भी आम किसानों के थे। तो आप इससे अंदाज़ा लाओ कि हम लोग खा क्या रहे हैं। हम लोग गति की तरफ नहीं जा रहे, हम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो जो खा क्या रहे हैं तो क्या मिलावट होती है उसके अंदर? उसके अंदर कोरल सिरप होता है और एक गोल्ड नाम से सिरप आता है वो होता है, और हाँ जी, एक ये चीनी का शुगर का घोल मिला के वो उसके अंदर मिला देते हैं। नुकसान क्या? हाँ जी, जो चीज़ें मिलाई जाती हैं इनसे नुकसान क्या है शरीर को? इससे नुकसान देखो, आप शुगर के नुकसान तो डॉक्टर भी बताते हैं आपको, और आपको एक रियल चीज़ खानी है उसके बेनिफिट होते हैं। जैसे पहले आपको खांसी होती थी, जुकाम होता था, तो आपके माता पिता आपको शहद के अंदर अदरक डाल के या एक काली मिर्च या उसके साथ कुछ मिला के आपको खिला देते, तो आप तुरंत सुबह ठीक हो जाते थे। और आज आप मिला के खा लो, जो बाजार शहद लेते हो आप नहीं ठीक होगे, किसान से शहद लोगे आप 100% ठीक हो, हम इसकी आपको गारंटी देते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सर आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप जी बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के लोगों को अपील करता हूं, पूरे भारत में मधुमक्खी पालन होता है, कृपया अगर शुद्ध शहद खाना तो मधुमक्खी पालक किसान से लें। धन्यवाद। एक हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से भारत सरकार से मीटिंग की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अपने हरियाणा सरकार को भी दिया है, डीजी हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, जो एक रास्ता होता है, जैसे हम लोग कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाते हैं, उसी तरह से हमने अपना ज्ञापन वहां तक पहुंचाया है। लेकिन आज तक जैसे फिल्मों में होता है ना, हमें आज तक तारीख पे तारीख ही मिल रही है, हम लोगों की आज तक मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, सिंपल सा है कि हमें दामिनी फिल्म दिखाई जा रही है। बाकी कुछ हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है अजय आज़ाद बहादुर, ये भी अपने विचार रखते हैं। सारे किसान साथियों, आज़ाद बहादुर की राम राम। दोस्तों, हमारा संगठन पहले महीने से बना
जब से अब तक हमने सरकार का हर दरवाज़ा खटखटाया है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। और हम ये मीटिंग लेके सभी बी कीपर इकट्ठे हुए हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं भाई हमारा रास्ता कैसा होगा और कैसा मुश्किल काम है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं जो ये भ्रष्ट अधिकारी है इनको हटा के या कुछ सर्वे करवा के जो असली किसान है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो शहद है वो विदेश में निर्यात होता है और उससे देश को इनकम होती है और बी कीपर को इनकम होती है। 2 परिवार चलते हैं इससे अंदर और ये कड़ी है हमारे ऊपर और परिवार चलते हैं। तो सभी से निवेदन है भी हमारी सरकार तक अपील पहुंचाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, अभी लास्ट फाइनल और देखें। देखिए हमारी जो मुख्य मांगे हैं, एक तो फसाई द्वारा हमारे पोलन काउंट को 5,000 से बढ़ा के 50,000 किया जाए, क्योंकि वो पहले 50,000 ही थे, लेकिन पैसे ढूस के दबाव डाल के उनको 5,000 पे लिए। पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी बात है कि जो हमारे लिए जो लिए नीतियाँ बनती हैं मधुमक्खी पालन के लिए, उसमें सभी देश के किसानों का जरूरी है उसमें होना, ताकि वो नीतियाँ सही बन सके। तीसरी बात, जो सिरप मिल रही है इनमें शहद में, अमृत में जो जहर मिलाया जा रहा है, उसको बंद करवाने के लिए सरकार उचित से उचित कदम उठाए। बिल्कुल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं लेखराज जिला अध्यक्ष भरतपुर से। हमारे असली माल को नकली घोषित कर दिया गया है। हमारा असली माल नकली कर दिया, उनका नकली माल असली बिक रहा है और मधुमक्खी वाले अपनी ज़मीन बेचने के कगार पे आ गए हैं। कुल मिला के जितनी हम लागत लगा रहे हैं उसकी लागत निकल नहीं पा रही है। बस हमारी इतनी अरदास है कि सरकार हमारी सुने। जी, मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा नेशनल बी बोर्ड से कुछ मांगे हैं कि हमारे जो एक्चुअल बी कीपर्स हैं उनको वहाँ रजिस्टर करवाया जाए, उनके लिए कैंप बनाया जाए ताकि वो रजिस्टर करवा पाएँ अपने आप को। हमारे एक्चुअल बी कीपर्स तो रजिस्टर्ड ही नहीं है वहाँ पे, क्यों? किसी का 50 बॉक्स हैं, किसी का 100 बॉक्स हैं, किसी का 150 है। वो ये रजिस्ट्रेशन कराने इस प्रक्रिया से गुजरने से ही हिचकिचा जाता है कि मैं क्या करने जाऊँगा वहाँ पे। वहाँ मेरी कोई पहुँच तो है नहीं, मेरी कोई पूछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो हमारे पहुँच वालों का काम करते हैं। हाँ, वो पहुँच वालों का काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो इलेक्शन भी होता है, वहाँ मेंबर्स का इलेक्शन भी होता है। अब उस मेंबर्स के इलेक्शन में कौन इलेक्ट होता है? फिर वही नाम आ जाते हैं घूम फिर के। हम लोग तो है ही नहीं, हम एज ए बी कीपर हम तो वहाँ है ही नहीं। हम मधुमक्खी किसान तो हमारा है ही नहीं वहाँ पे कि हम वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। मैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पा रहा है, मेरा ही नहीं हो पा रहा है। तो बाकी 50, 100, 200, 250 ये जाने नहीं चाहते फिर यार, जब इनका नहीं होता तो हमारा क्यों करें? तो अब ये मांग है कि नेशनल बी बोर्ड हमारे एक तो रजिस्ट्रेशन कराए, दूसरा हमारी मांग है कि FSSAI की गलत नीतियों को इमीडिएटली उसको कंडेम करके उसको हटवाए वहाँ से। जैसे पोलन काउंट को कम कर दिया गया, SMR, TMR और NMR टेस्ट को लागू ही नहीं किया। SMR को लागू कर दिया तो उसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। NBB ये अपना कृषि अनुसंधान ने अपनी एक लैब बनाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने के थ्रू, काफ के नाम से वो लैब है आनंद गुजरात में। वहाँ पे आपका SMR टेस्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे आपका एंटीबायोटिक के टेस्ट ही नहीं होते हैं। मतलब अब आप आप हमें पुश कर रहे हैं कि आप किसी बड़ी लेबोरेटरी पे जाएं, वहाँ टेस्ट करवाएं। वहाँ के टेस्ट के भाव भाई साहब हम कैसे भरेंगे? हम बी कीपर कहाँ से भरेंगे जब हमें भाव ही नहीं मिलता? हमें रेट भी तो मिले तब तो हम जाएं। हम अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, हम अपने फार्म के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे। तो हमारी ये डिमांड है नेशनल बी बोर्ड से कि हमारे को एक तो FSSAI को जो उसके मानक है उनको ठीक करवाने में हमारी मदद करें। हम आगे आके हम खड़े होते हैं, हमारे को रजिस्ट्रेशन करवा के हमारा वहाँ पे इलेक्शन करवाइए। ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, बोर्ड में मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। तो हमारे को इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर हमें इन्वॉल्व किया जाए, हमें रजिस्टर करवाया जाए और फिर हमारे इलेक्शन करवाए। जो बी फार्मर्स हैं उनका जो दर्द है वो आपके सामने है। यहाँ पे पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत से वो लोग आए हुए हैं बी फार्मर्स, और अपनी जो समस्याएं हैं उनकी सरकार को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, और सारी जो ऐसी ही जिनके कारण की बी फार्मर्स बर्बाद होने की कगार पे हैं, वो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। तो सरकार के सामने जो सवाल हैं वो ये खड़े होते हैं कि क्या जो सरकार है वो इस महकमे को ढंग से संभालेगा या नहीं संभालेगा, या फिर कागजों के अंदर सब्सिडी मिलती रहेगी और किसान भी यहाँ पे बर्बाद होता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।